सऊदी अरब ने भारत फोर्स द्वारा निर्मित ATAGS यानी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम होवित्जर तोप में अपनी रुचि दिखाई है। ये खबर हम आपको IDRW के हवाले से बता रहे हैं। आखिर क्या खासियत है इस भारतीय आर्टिलरी गन सिस्टम में और क्यों सऊदी अरब इसे खरीदना चाहता है? चलना चाहता है। वो जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है या मेक इन इंडिया की बात करता है या सारी चीजें की बात करता है, वो कहता है कि इमीडिएटली ये बेसिकली इंडिया ने अपनी जो मिसाइल सेलिंग है या अपने जो वेपन सेलिंग है इसको लिंक कर दिया अपनी प्रेस्टीज के साथ। आज मिल गया इज दिस समथिंग जिससे पाकिस्तान को परेशान नहीं, होना ये तो चाहिए? चलिए, ये तो सिंबॉलिक चीजें हैं ना। Right. ये भारत के लिए बहुत एजाज की बात है, मैं समझता हूँ। राइट। अच्छा, अब देखिए, भारत हमारे लिए क्यों परेशानी का बायस होना चाहिए? भारत के लिए तो ऑब्वियसली खुशी की बात है। मेरी मादरे मिल्लत जो कि मैं मुझे सारा दिन गालियां देते हैं आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई एतराज, मैं पढ़ता भी नहीं, देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का है कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार। आपको पता है ये तकरीबन $450 मिलियन की डील आई थिंक जो कि फाइनलाइज हो चुकी हुई है मेरी असेसमेंट में। और क्योंकि फिलिपाइन जो है वो ऑलरेडी ले चुका है, वियतनाम लाइन में खड़ा हुआ है, पाकिस्तान को भी उन्होंने जो है वो पैगाम भेज दिया कि तुम्हारी अब मुसलमान दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मुसलमान दुनिया में जितने भी ममालिक हैं अब वो भारत की सुनते हैं, पाकिस्तान की नहीं सुनते। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। हमारे ताल्लुकात में ऐसी बात नहीं है कि हमें बहुत परेशानी हो जाए, लेकिन ये आहिस्ता एक प्रोसेस है ना जो चल रहा है। तो भारत ने तो UAE को तकरीबन अपने साथ कर ही लिया हर मामले में, और सऊदी अरब के साथ चूँकि हमारे एक ट्रेडिशनल ताल्लुकात रहे हैं, तो ये वो गर्मजोशी है सऊदी अरब के साथ। लेकिन आने वाले सालों में अगर हमने अपनी सफारतकारी को सही सख्त में ना रखा तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जिस तरह हमने देखा। जय हिंद दोस्तों, भारत में निर्मित ATAGS तोप, जिसको होवित्जर तोप भी कहते हैं, इसका डिमांड जो है भारत से सऊदी अरेबिया ने कर दी। दोस्तों, इस तोप का प्रयोग अर्मेनिया बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है अजरबैजान के खिलाफ, और डिफरेंस दिखाई है इस तोप ने। कॉस्ट इफेक्टिव है, कम दाम में मिलता है और बड़े बड़े जो है युद्ध में कारगर साबित हुआ है और टेस्टेड है। इसलिए जो है सऊदी अरेबिया ने कनाडा से खरीदने के बजाय भारत से ये तोप खरीदने का फैसला लिया है, और भारतीय अधिकारियों ने ये सोशल मीडिया पे जानकारी दी। और ऑलरेडी जो है ब्रह्मोस को लेके सऊदी अरेबिया टेस्टिंग फेज में है, उसको देख रहा है, और भी जो है सऊदी अरेबिया 2-3 भारत के वेपन को टेस्टिंग कर रहा है। अब एक और उसमें जो है शामिल हो गया ATAGS होवित्जर तोप। तो अगर इसी स्पीड से मेड इन इंडिया वेपन्स की डिमांड बढ़ती है तो जो भारत हथियार सबसे ज़्यादा खरीदने वाला देश था, जल्द ही उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो हथियार बेचने वाला देश। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले साल ही भारत टॉप 2, 3, 4 में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों हाँ, अगले 5-10 साल में जरूर भारत टॉप 5 कंट्रीज में आ जाएगा जो हथियार दुनिया को बेचते हैं। और अगर भारत हथियार दुनिया को बेचेगा तो जाहिर सी बात है फिर भारत में रोजगार क्रिएट होंगे वेपन के सेक्टर में, और पाकिस्तान इसको देख के जला हुआ है। वो समझते हैं कि दिस विल एनहांस आवर प्रेस्टीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो समझते हैं राफेल इज ऑब्वियसली अ प्रेस्टीज फॉर द फ्रेंच। F-35 जो कि मोदी साहब खरीदने जा रहे हैं और मोदी साहब को ट्रंप ऑफर करने जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि इंडिया ज़रा देर नहीं लगाएगा टू हैव द F-35। मैं इसमें आई कैन टॉक ऑन दिस कि ये F-35 लेने जा रहे हैं और वो F-35 इनको देने जा रहे हैं। सो अमेरिकन इन केस अगर F-35 दे देते हैं इनको, तो ये आप समझिए कि ये बहुत बड़ी डील होने वाली है इस खत्ते के अंदर। इसीलिए पाकिस्तान जो है ना वो भाग रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग, इसीलिए पाकिस्तान भाग रहा है कि आज कल परसों जैसे तैसे हम चाइना से अपने J-35 और अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर लें, क्योंकि इन केस इंडियंस के पास F-35 आ गया तो वो तो फिर आपको पता है अपनी वो तो गलती से भी मिसाइल चला देते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये जिस दिन पाकिस्तान ने कोई मिसाइल चलाया या कुछ हुआ ना तो कहना देखें ये तो है ही रिस्पॉन्सिबल नेशन नहीं है, ठीक है। तो जिस दिन अगर इंडिया का मिसाइल चल के पाकिस्तान के किसी इलाके में भी गिर जाए तो लोग कहेंगे ओहो उनसे गलती से हो जाता है ना। ये ऐसे ही है कि वो जैसे वो क्या मिसाल आप देनी है इसकी कि उनकी उनसे हुई जो गलती है
उसको दुनिया इग्नोर कर सकती है, बट पाकिस्तान से हुई गलती को किसी ने इग्नोर नहीं करना। सो यही वजह है कि ये जो मिसाइल इंडिया दे रहा है, ये इंडिया ने अपनी इस तमाम जो वेपन सेलिंग है इसको लिंक कर दिया है विद दी अपनी जो होती है जो प्रेस्टीज के साथ लिंक कर दिया कि हमें ये करना ही करना है। यही वजह है कि इंडिया के जो मिलिट्री अटैचीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, दे आर बेसिकली, और उनकी जो इंडस्ट्री उसकी आर्मी के लोग हैं वो दुनिया में जहां जाते हैं वो अब अपने वेपन्स को सेल करने की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो मिलिट्री अटैचीज होते हैं, देयर वन ऑफ द जॉब इज दिस, उनकी एक जॉब ये होती है, ठीक है जी, कि वो अपने मुल्क का जो मिलिट्री हार्डवेयर है उस हवाले से बात करते हैं। डिफरेंट खैर होती है, या फिर उनका काम ये होता है लाइजन बिल्ड करना। अगर वो खुद इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है तो वो लाइजन, सो इंडिया के जो मिलिट्री अटैचीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, दे डू इट, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि जिसमें आप इंडिया का जो मिसाइल है वो खरीदें या इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदें। हमारे ताल्लुकात में ऐसी बात नहीं है कि हमें बहुत परेशानी हो जाए, लेकिन ये आहिस्ता एक प्रोसेस है ना जो चल रहा है। तो भारत ने तो यूएई को तकरीबन अपने साथ कर ही लिया हर मामले में, और सऊदी अरब के साथ चूँकि हमारे एक ट्रेडिशनल ताल्लुकात रहे हैं तो ये वो गर्मजोशी है सऊदी अरब के साथ। लेकिन आने वाले सालों में अगर हमने अपनी सफारतकारी को सही सख्त में ना रखा तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। जिस तरह हमने देखा कि जब कुआलालंपुर समिट का हमने एक शोशा छोड़ा था 2020 में 2021 में सॉरी, तो किस तरह 2019 में जब शोशा छोड़ा था हमने कुआलालंपुर समिट का, तो किस तरह सऊदी अरब ने हमसे नाराज़गी का इजहार किया, तो बजा तौर पे किया था, क्योंकि उस किस्म के जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किए जाते हैं रादर देन कि उनकी पुश पे आप, उनकी बैग पे आप इस किस्म के काम करें। सही। अच्छा, अब जो है सऊदी अरब भारत ने जो है ये दौरा जो किया है इसका इम्पैक्ट तो है। मैं जॉइंट स्टेटमेंट बड़े गौर से पढ़ रहा था, ये जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू हुई है मोदी साहब के विज़िट के बाद, इसमें सारी अच्छी बातें ही हैं भारत और कुवैत के हवाले से, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा जॉइंट कमीशन ऑन कोऑपरेशन तो बन ही गया है JCC, लेकिन अगर हम और फिर जो सोलर अलायंस एक भारत का इनिशिएटिव था उसको भी कुवैत ज्वाइन कर रहा है, तो ये भारत के लिए एक अचीवमेंट है कि उसने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव लिया था मोदी साहब ने ही, तो वो अब फ्रांस और भारत आप कह सकते हैं कि को इनिशिएटिव था इनका, तो अब वो भी कामयाबी की तरफ गामजन है। और जो भारत ग्लोबल साउथ के चैंपियन होने का दावा करता है वो भी आप देखिए, तो भारत उसमें एक्टिव तो है ना। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ भारत है, दोनों क्लेम ये करते हैं, भारत अपने तय कोशिशें कर रहा है, चीन अपने तय कर रहा है, लेकिन सोलर अलायंस में शामिल होना, और ख़ास तौर पे भी हाल ही में आज़रबाईजान में क्लाइमेट समिट भी हुई है COP29, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी भारत गो के चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखिए तो चाइना सोलर एनर्जी में चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो अभी भारत उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, वो ऐसा ऐसा शायद आगे बढ़े, लेकिन चाइना बहुत अभी आगे है भारत से। सही। लेकिन स्टिल भारत की कामयाबी तो है। अच्छा, अब आइए तो देखिए